योगी के सिंघम को फंसाने की थी तैयारी, लेकिन आखिरी वक्त में पलट गया फैसला। ऊपर से टाइप हुआ आदेश, अब अनुज चौधरी पर नहीं होगा मुकदमा। अनुज चौधरी के खिलाफ षड्यंत्र का हो गया पर्दाफाश। जो लोग करना चाहते थे एफआईआर उनकी आएगी सामत, संभल पुलिस ने अचानक खेल कर दिया। अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अनुज चौधरी को लेकर कह रहे थे कि अच्छा पुलिस वाला नहीं है, सही से ड्यूटी नहीं करता है। अनुज चौधरी ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लपेटा था वो आपने भी देखा था। लेकिन एक बार फिर अनुज चौधरी का जलवा देखने को मिला है। जो लोग सोच रहे थे कि अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, वो जेल के पीछे जाएंगे, नौकरी खतरे में आ जाएगी, ऐसे लोगों को अब सबक मिल गया है। एक बार फिर दुनिया ने देख लिया कि योगी जिन पर भरोसा करते हैं उनके साथ खुलकर खड़े रहते हैं। क्या कुछ हुआ है? क्या अब अनुज चौधरी पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा? चलिए सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही आदेश आया था कि संभल हिंसा मामले में अनुज चौधरी समेत दूसरे कई कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज होना है। ये आदेश संभल की सीजीएम कोर्ट ने दिया था, लेकिन अब संभल पुलिस ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। दरअसल लगातार योगी के पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, बवाल शुरू हो गया था। कई लोग अनुज चौधरी के मजे लेने लगे थे कि योगी भी उनको अब नहीं बचा पाएंगे, मगर सच्चे पुलिस वाले के साथ खड़ा रहना योगी को आता है। तभी तो ऊपर से आदेश टाइप होकर आया और संभल पुलिस ने कोर्ट के फैसले को फिर आगे चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली। क्या तैयारी है उस पर आते हैं, मगर सबसे पहले मामला क्या था वो जान लीजिए। दरअसल मामला नवंबर 2024 की संभल हिंसा से जुड़ा है, जब शाही जमा मस्जिद के एएसआई सर्वे के दौरान 24 नवंबर को भारी बवाल हुआ था। उस वक्त 4 लोगों की मौत हो गई थी, दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस का कहना था कि भीड़ ने फायरिंग की, जबकि लोकल लोगों का आरोप था कि पुलिस ने गोली चलाई। इसी में एक युवक आलम को गोली लगी थी जो बिस्किट बेच रहा था। उसके पिता यामीन ने कोर्ट में याचिका दायर की कि पुलिस ने गोली मारी और इलाज में लापरवाही की गई। सीजीएम कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को सुनवाई के बाद तत्काल सीओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यहीं से पूरा माहौल बनाया गया कि अब तो अनुज चौधरी को कोई नहीं बचा पाएगा। मगर अब बड़ा ट्विस्ट आया है। संभल के एसएसपी ने साफ कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। वजह बताई कि हिंसा के पहले ही मजिस्ट्रियल जांच हो चुकी है, जिसमें पुलिस कार्रवाई सही पाई गई है। इसलिए कोर्ट के इस आदेश को अवैध मानकर हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मतलब साफ है कि अब ये मामले आगे कोर्ट में जाएगा, जहां तय होगा कि एफआईआर हो या ना हो। याद हो कि अनुज चौधरी उस समय संभल में सीओ थे, बाद में प्रमोशन पाकर एएसपी बनाए गए। इनको सख्त पुलिस वाला माना जाता है, क्योंकि ये किसी से डरते नहीं बल्कि अपराधियों में डर का माहौल बनाते हैं। मगर सियासी पार्टियां तो अनुज चौधरी पर एफआईआर होगी यही सोचकर खुश थी। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि अब कोई बचाने नहीं आएगा, पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले पड़ जाएंगे। मगर अब पीड़ित पक्ष के वकील कह रहे हैं कि अगर एफआईआर नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन पुलिस का रुख साफ है, कोई मुकदमा नहीं होगा। ये दिखाता है कि अनुज चौधरी पर जो षड्यंत्र था वो फेल हो गया। योगी के सिंघम अब भी मजबूत हैं, नौकरी भी सुरक्षित है। कई लोग तो अब ये तक कह रहे हैं कि अनुज चौधरी की ताकत क्या है, अब अखिलेश यादव को भी दिख गया होगा। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले। संभल हिंसा में अनुज खुद घायल हुए थे। अब देखते हैं हाईकोर्ट में क्या होता है, लेकिन फिलहाल अनुज चौधरी पर कोई एफआईआर नहीं होगी। वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं।